करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। कहा वजारतों को अपनी कारकर्दगी बेहतर करना होगी, अपनी कमर कस लें, मुल्क की दिन रात खिदमत करें। मुआशी अहदाफ की बेहतरी के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत है। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में बोले IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा, हमें खून पसीना बहाना है और नतीजा देना है। हम बैठे रहेंगे तो इस तरह काम नहीं होगा, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। रियल एस्टेट समेत दीगर सेक्टर्स को टैक्स देना होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस सुनने वाले फुल कोर्ट बेंच का इजलास जारी। 13 रुकनी बेंच की गुज़िश्ता रोज़ महफूज किए गए फैसले पर मुशावरत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर फैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस मेरे केसेस की समाअत ना करें। बानी PTI की नैब इंट्रा कोर्ट अपील पर जवाब में इस्तदा। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें खारिज करने की अपील। मौक़िफ़ अपनाया कि किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरमीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। कवानीन का मकसद फ़र्द वाहिद नहीं, आवाम के लिए होना चाहिए। दौरान समाअत जस्टिस अथम इनिल्ला ने कहा कि तरमीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मगर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरी ज़ात का नहीं बल्कि ये मुल्क का मामला है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत में अहम गवाह परवेज खटक का बयान कलमबंद। कहा शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई, जो वापस की जाएगी। रकम के हवाले से कागजात बंद लिफाफे में पेश किए गए और मंजूरी ले ली गई। परवेज खटक के बयान पर बानी PTI कमरा अदालत में मुस्कुराते रहे। केस की मजीद समाअत 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस को मशकूक कॉल और मैसेजेस मिलने का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मशकूक कॉल करने वाले ने खुद को बतौर DG FIA मुतारिफ करवाया। तहकीकात के बाद पता चला कि DG FIA ने कोई कॉल नहीं की। कॉलर जस्टिस तारिक जहांगीरी से बात करना चाहता था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की रजिस्ट्रार को फौरी FIA को रिपोर्ट करने की हिदायत। गंदुम की एक्सपोर्ट का कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा असद कैसर जब स्पीकर थे उस वक्त अपोजिशन लीडर को बोलने नहीं देते थे। अपोजिशन के दौर में शुगर और गंदुम एक्सपोर्ट हुई, अरबों खरबों कहाँ गए उसका कुछ पता नहीं। हमने बजट तकरीर से पहले ऑपोजिशन को तकरीर का मौका दिया। मैं चैलेंज करता हूं आप पूरा रिकॉर्ड निकालें। हमने बजट पर 84 घंटे तकरीरें करवाई हैं। ऐवान में वजीर आजम के खिताब के जवाब में रुकन कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि उस वक्त लाइव तकरीरें चलती थीं, अब ऐसा नहीं। शर्म की बात है कि पार्लियामेंट में भी सेंसरशिप है। असद कैसर की तकरीर के जवाब में ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। कहा इन्होंने अपने दौर में ऐवान की तौहीन की है। अपने दौर में इन्होंने हमारे किसी MNA का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया। खुदा का खौफ करो, शर्म करो, हया करो। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। हसास इदारे को फोन टैप करने की इजाजत देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वजीर आजम, वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में फोन टैप करने की इजाजत देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार देने की सदा। दरखास्त पर फैसले तक नोटिफिकेशन पर कार्रवाई मुअत्तल करने की अपील।
बिजली बिलों में इजाफे की तहकीकात मुकम्मल। बिलों में 200 से ऊपर यूनिट्स डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। रिपोर्ट में वज़ारत तवानाई के हुक्काम ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार, कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तवानाई ने नोटिफिकेशन के जरिए डिस्कोज में प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। मौसम में बेहतरी के बावजूद गैर एलानिया लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। कई शहरों में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी हुकूमत से लोड शेडिंग का शेड्यूल तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की 50 अरब रुपए की सब्सिडी के बावजूद आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका देने की तैयारी। 1 जुलाई से बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे का खदशा। नेपरा में हुकूमत की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत। बिजली का जालिमाना स्लैब खत्म करके कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर्रहमान का लाहौर में लेस्को ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। कहा, वजीर आजम ऐलानात का लॉलीपॉप देकर धोखा ना दें, हमें IPPs के मुआहदे खत्म करना होंगे। तनख्वाहों पर लगाए गए टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। 12 जुलाई को तारीखी धरना देंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज और टैक्सेशन का इजलास। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी शुरू करने और नंबर्स के इजरा के लिए अलग दफ्तर कायम करने पर तबादला ख्याल। गाड़ी मालिकान के नामों की शुरुआती लफ्जों से भी प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा और पसंद की नंबर प्लेट्स की फीस में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ तरतीब देने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, प्रीमियम नंबर प्लेट्स सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही आवेजा की जा सकेंगी।